नमस्ते बच्चों, आप लोगों का विज्ञान के सेशन में स्वागत है। धातु एवं अधातु का जो चैप्टर चल रहा है उसमें धातुओं की प्राप्ति का ये हमारा थर्ड सेशन है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, धातुओं की प्राप्ति का हम लोग 3 सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो हमारे 2 सेशन हो गए हैं जिसमें हमने धातु कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे उनके डिफरेंट फॉर्म्स मिलते हैं और कैसे उनको हम उनके जो जो उनके जो मिक्सचर होते हैं उसमें से जो काम की चीज नहीं होती है उसको अलग करके अपने जो धातु चाहिए वो कैसे प्राप्त करते हैं वो हम सीख रहे हैं कि कैसे हम सल्फर की जो अशुद्धि होती है उसको हम ऑक्सीजन के साथ उसकी अभिक्रिया करवा के सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना के उसको अलग करके अपनी धातु ले लेते हैं। चलिए चलते हैं और देखते हैं धातु की प्राप्ति का और आगे अभी हमें और क्या समझना है। तो आज जो हम चल रहे हैं वो आज जो हम लोग चल रहे हैं, आज हमारा ध्यान जा रहा है ऊपरी भाग पर। जो हमारे ये जो सक्रियता जो एक श्रेणी है, रिएक्टिविटी जो एक हमारी सीरीज है, उसमें जो ऊपर की तरफ जो धातु हैं जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, इनका कैसे हम इनका एक्सट्रैक्शन होता है, इनकी जो मेटलर्जी में हम कैसे इनको एक शुद्ध रूप में पाते हैं, उसके बारे में हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। और ये हम जानते हैं क्योंकि ये काफी अभिक्रियाशील धातुएं हैं, तो इनका जो निष्कर्षण है वो अन्य धातुओं की तरह नहीं हो सकता है। उनके लिए हमने क्या पढ़ा था जब मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज से बताई थी कि यह हमारा एक विद्युत अपघटन के साथ की हेल्प से इनका एक्सट्रैक्शन होता है, इनका निष्कर्षण होता है। अब जैसे ये आपका सोडियम धातु है तो ये भी क्या है, हाईली रिएक्टिव है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसके हम पिघली हुई सोडियम क्लोराइड लेते हैं। तो ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि ये जो हमारा जो ये जो धातु होते हैं जिनका हम विद्युत अपघटन करते हैं, ये जो होता है ये हम इनका वो घुला हुआ एक लिक्विड फॉर्म लेते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम में आता है। ये कैसे लेते हैं, कैसे इसका अपघटन करते हैं, कैसे ये अलग अलग होते हैं, यही सब आज के हम सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो हमारा सोडियम धातु होता है तो उसका सोडियम क्लोराइड से निष्कर्षण होता है। इसमें क्या होता है, जो सोडियम क्लोराइड हम लेते हैं इसको हम क्या लेते हैं, पिघले हुए रूप में। और जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है। तो जो हमारा इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है उसमें आप जानते हैं कि एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव, एक पर धन आवेश होता है, एक पर ऋण आवेश होता है। और जो सोडियम मेटल है वो ऋणात्मक ध्रुव की तरफ जाता है और जो क्लोराइड है वो किस पर जाएगा, क्योंकि ये ऋणावेशित है तो ये धन ध्रुव पर जाएगा। तो सोडियम मेटल जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो है ये ऋणात्मक ध्रुव पर जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि वो खुद धनावेशित है। तो हम जानते हैं ये अपोजिट जो हमारे चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। तो जो धनावेशित होगा वो ऋण जो ऋणात्मक ध्रुव है उधर जाएगा, और जो आयन खुद वो है उस पे नेगेटिव चार्ज है वो धन ध्रुव की तरफ जाएगा। ये ऐसे हमारा एक इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है। तो ये तो एक मैंने बहुत जनरल रूप में आपको अभी बताया है, इसी को अभी हम आगे और थोड़ा समझते हैं। ये जो मैं बता रही थी यहाँ पे क्या है, हमने सोडियम क्लोराइड का यहाँ पे लिखा है मोल्टन। मोल्टन मीन्स पिघला हुआ रूप। इसका हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो जैसा अभी हमने डिस्कस करा था कि सोडियम क्या है, खुद इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव रॉड पर जाएगा। नेगेटिव रॉड क्या हो गई, ये कैथोड। और जो क्लोराइड आयन है वो जाएंगे एनोड की तरफ, क्योंकि खुद इन पे नेगेटिव चार्ज है, और ये जो एनोड है ये पॉजिटिव चार्ज ले हुए होती है। अब यहाँ पे देखिए, जब हम ये जो हमारी अभिक्रिया हो रही है इसको जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये देखिए सोडियम और यहाँ पे प्लस का साइन है, दिस मीन्स क्या हुआ, ये सोडियम आयन है। तो ये जो सोडियम आयन है ये क्या होता है, ये आपका जाता है कैथोड के ऊपर।
और सोडियम आयन कैसे बना, क्योंकि जब NaCl बना था, सोडियम क्लोराइड बना था, तो सोडियम ने अपना एक जो उसका इलेक्ट्रॉन था वो क्लोरीन को दे दिया था। हम लोगों ने अब बंद पढ़े थे ना, कोवेलेंट बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड के बारे में हमने पढ़ा था ना, कि कब वो अपना पूरा आयोनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, कि जब वो अपना जो हमारे उनके एक एलिमेंट के पास अगर को एक या दो इलेक्ट्रॉन फालतू होते हैं, जो उसकी जो शेल को कंप्लीट करने में उसको वो नहीं हो पाती है, वो अपना एक इनर्ट गैस वाला रूप लेना चाहती है, तो अपना जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे को दे देती है। इसी तरीके से दो जो हमारे तत्व होते हैं वो आपस में मिलके एक अभिक्रिया करते हैं, एक यौगिक बनाते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सोडियम ने जो क्लोरीन को आयन दिया था, अब वो क्या हो गया था, जब सोडियम ने क्लोरीन को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो आयन रूप में आ गया था। तो ये जो आयन रूप में आ गया था, इसने जब यहाँ पे कैथोड पर गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया और सोडियम बन गया, ये कैथोड पर हुआ। ऐसी क्लोरीन ने क्यों, कि दो इलेक्ट्रॉन लिए थे, मतलब ये हम दो कैसे कर रहे हैं, अगर वो है दो इलेक्ट्रॉन की कैसे बात कर रहे हैं, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पे हमने इसके दो मॉलिक्यूल्स है ना, तो यहाँ पे क्या है, ये Cl, ये Cl2 है ना, इसका मतलब दो क्लोरीन के थे, दो क्लोरीन के पास दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, एक क्लोरीन के पास एक है, तो यहाँ पे Cl2 है, तो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए। तो उसने जो इसके पास एक्स्ट्रा जो इसने लिए थे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपना पूरा 8 इलेक्ट्रॉन्स का जो उनका शेल भरना था वो लेने जो लिए थे, वो एनोड पर जाके दे देती है, और क्लोराइड आयन जो बना था इलेक्ट्रॉन लेने से वो क्लोरीन में बदल जाता है। तो ये चीज हमारा तो याद रखें, जब हम इस अभिक्रिया को लिखना होता है हमें इस रूप में लिखना होता है कि आयन कैसे इलेक्ट्रॉन देकर या लेकर अपने मूल रूप में आ जाता है। अब ये जो पिघली हुई सोडियम क्लोराइड का उपयोग क्या होता है, ये इसमें ये जो हमारा जो घोल होता है जो सोडियम क्लोराइड का होता है, जब ये पिघला हुआ होता है तभी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, और कैथोड पर जो प्राप्त होता है सोडियम मेटल, वो पानी के साथ प्रतिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। अब हम लोग चलते हैं एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण। एल्युमिनियम का कैसे होता है, ये भी हमारी ऊपर की अभिक्रियाशील जो धातु है उसमें इसका नाम आता है, और इसका भी वैद्युत अपघटन होता है। तो ये हमें पूरा क्लियर हो गया कि जो एल्युमिनियम हम जो उसके अंदर एल्युमिनियम क्लोराइड जो हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा उसमें हम जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो एल्युमिनियम का ही होगा, पिघली हुई उसका फॉर्म का होगा, तो पिघली हुई एल्युमिनियम ऑक्साइड को द्वारा हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो इसका जो जो हमारा एक और का नाम है वो है हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड है, Al2O3, उसको बॉक्साइड पे कहते हैं। तो ये हम लेते हैं पिघला हुआ, और फिर हम जानते हैं एल्युमिनियम क्या है, इस पर धनावेश है ना, तो ये कहाँ जाएगा, ये कैथोड पर जाएगा, और जैसे अभी अभी हमने अभिक्रिया समझी वो वैसे ही होगी। तो कैथोड पे अब हमारा इसका क्या फॉर्मूला जा रहा था, Al2O3, ठीक है। तो इसमें जो था एल्युमिनियम ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन दिए थे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन कैथोड पर वापस ले लेता है, तो एल्युमिनियम आयन जो था वो एल्युमिनियम में बदल जाता है। और जो ऑक्साइड था हमारा ऑक्साइड आयन, वो क्या है, वो खुद क्या है, ऋणावेशित है, तो वो किस पर जाएगा, एनोड पर, पॉजिटिव रॉड पर, और वहां पे जाके वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, और फिर और जब अभिक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनकर वो निकल जाता है। तो यहाँ पे अब आप देखकर समझ गए होंगे कि कैसे वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं या देते हैं। तो मैं आपको ये कहूंगी कि ये समझने के बाद ये जो मैं यहाँ पे जो इक्वेशंस आपको दिखा रखी हैं, ये जो इक्वेशंस दिखा रखी हैं, तो इनकी बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये आपसे पूछा जाता है कैथोड पे जो अभिक्रिया हो रही है उसकी समीकरण लिखकर दिखाएं।
तो आपको ध्यान रखना है कब वो अपने में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं या कब इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे चार्ज भी अपना दिखाना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखें और थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे आपको पक्का हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, ये जो अभी मैं बता रही थी इसका पूरा एक इक्वेशन फॉर्म में मैंने यहाँ दिखाया है। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक इसका पूरा सेल बना है, ये थोड़ा सा अलग होता है और जितनी भी धातुएं होती है उससे। हमने अभी देखा था एक कैथोड रॉड होती थी, एक एनोड। लेकिन ये जो हमारा एल्युमिनियम का होता है, तो इसमें यहाँ जो ये रॉड है, ये आपकी क्या है, ये एनोड है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। और जो यहाँ पे ये लाइनिंग है, ये जो लाइनिंग है, ये आपकी क्या हो जाती है, ये कैथोड हो जाती है। ठीक है। और ये यहाँ पे ये जो लिक्विड भरा है ये मोल्टन एल्युमिनियम ऑक्साइड, और यहाँ पे और इसमें क्रायोलाइट भी डालते हैं। और ये देखिए हमारा जो ओर का नाम था वो Al2O3 था। अब इसकी कार्बन के साथ जब क्रिया होती है, मींस जब ये दोनों के जो आपके हमारे ये जो एनोड कैथोड बनते हैं, ये क्या है, ये ग्रेफाइट रॉड है, ग्रेफाइट कार्बन का फॉर्म है। तो वो ही चीज यहाँ पर आ गई। तो कार्बन के साथ जब रिएक्शन होती है तो एल्युमिनियम और कार्बन डाइऑक्साइड। और ये मैंने आपको जो अलग अलग अभी आपको पेजेस पे दिखाई थी, ये सब एक साथ लिखकर दिखाई दिए। तो आप ये सारी इक्वेशंस की प्रैक्टिस करें, लिखकर देखें, आपको पक्का समझ में आएगा। चलिए अब आगे चलते हैं और थोड़ा सा धातुओं के परिष्करण के बारे में और बात करते हैं। ये जो हमारा होता है, ये विभिन्न विधियों द्वारा प्राप्त धातुओं में कई तरह की जो होती है वो अशुद्धियां होती हैं। तो इन प्राप्त धातु का परिष्करण कर शुद्ध धातु हम प्राप्त करते हैं। शुद्ध धातु प्राप्त करने की हमें ये मालूम हो गया कई विधियां होती हैं, लेकिन इसमें जो वैद्युत अपघटन की होती है, ये बहुत ही प्रचलित विधि है, क्योंकि यह हमारा बहुत टाइम सेव करती है और हमें धातु जो मिलता है वो काफी कुछ हमें एक प्योर फॉर्म में मिलता है। अब हम कॉपर का विद्युत परिष्करण देखते हैं। कॉपर का थोड़ा सा, जैसे अभी एल्युमिनियम का देखा था, उसका ढांचा थोड़ा अलग था, एनोड कैसे बनी हुई थी, कैथोड का हम क्या हमने बना रखा था। तो कॉपर का भी जो होता है वो भी एक बड़ा अलग तरीके का होता है। इसमें चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। इसमें क्या होता है, अशुद्ध कॉपर का हम एक मोटा तथा शुद्ध कॉपर का एक पतला टुकड़ा लेते हैं। तो जो अशुद्ध कॉपर जो हमारे पास है, जो अभी हमें प्योरीफाई करनी है, उसका हम एक मोटा लेते हैं और शुद्ध कॉपर का एक पतला। और इन टुकड़ों को हम क्या करते हैं, हम कॉपर सल्फेट के घोल में डुबो देते हैं। तो कॉपर का जो अशुद्ध टुकड़ा होता है को जब हम विद्युत धारा उसमें से बहती है, तो के जो धन ध्रुव से जो कॉपर के शुद्ध टुकड़े को ऋण ध्रुव से जोड़ दिया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ, कॉपर के अशुद्ध टुकड़े को विद्युत धारा के धन ध्रुव से तथा कॉपर के शुद्ध टुकड़े को ऋण ध्रुव से जोड़ दिया जाता है। इसका यह मतलब हुआ कि एक को हमने बनाया एनोड, एक को बनाया कैथोड। अब आप मुझे बताएं एनोड पर क्या चार्ज होगा, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होगा और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक हमारा एक टुकड़ा हमारा एनोड बन जाता है, एक कैथोड बन जाता है। अब आप अपने कॉपी में लिखिएगा कि शुद्ध वाला एनोड बनता है या अशुद्ध वाला, बताएं आप। तो हमारा देखिए जो हमारा जिस पे हमारा नेगेटिव चार्ज होगा वो कैथोड होगा, जिस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा वो एनोड होगा। चलिए अब ये इसमें इसलिए मैं आपको ये बोल के प्रैक्टिस करवाना चाह रही हूँ, क्योंकि इसमें बच्चे थोड़ा सा कभी कभी भूल जाते हैं एनोड पर क्या चार्ज है कैथोड पर। तो याद रखें आप कि, और इसको अपनी कॉपी में भी लिखें जैसे आप कभी कंफ्यूज नहीं हो। चलिए अब आगे चलते हैं। इससे क्या होता है, जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जो अशुद्ध टुकड़ा होता है उससे, क्योंकि वो कॉपर का अशुद्ध फॉर्म है, तो कॉपर जो
थोड़ी बहुत कॉपर है वो धातु घुलकर कैथोड पर कॉपर के शुक्ल टुकड़े पर जमा हो जाती है। और कॉपर में जो घुलनशील अशुद्धियां होती हैं वो इलेक्ट्रोलाइट में घुल जाती हैं, और इसको हम कहते हैं एनोड मड। तो जो एनोड मड क्या हुआ, इसमें एनोड मड हुआ जो अघुलनशील अशुद्धियां हैं। तो जो अशुद्ध टुकड़ा होता है, जब हमारा इलेक्ट्रिक करंट हम करते हैं तो अशुद्ध टुकड़े में से जो कॉपर के कण होते हैं वो घुलकर कैथोड की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि कॉपर आप क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। कॉपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो नेगेटिव कैथोड की तरफ चला जाएगा। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो कॉपर धातु होता है अशुद्ध टुकड़े से इलेक्ट्रॉन खोता है और कॉपर आयन बनाता है। ये देखिए वही बात हो गई कि अशुद्ध टुकड़े से क्या वो निकल रहा है, तो कॉपर आयन बन रहा है। और कॉपर आयन वो जो धनावेशित होने के कारण ऋण ध्रुव की ओर आकर्षित होता है। तो देखिए ये बहुत कॉमन स्टेटमेंट है, जब भी हम इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहे हैं यही बात हम कह रहे हैं कि कौन सा धन आयन है और वो कौन से रॉड की तरफ जाएगा, ऋण आयन है वो कौन सी रॉड की तरफ जाएगा। तो ये कॉमन स्टेटमेंट है, बस आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फिर आपके पास जो भी आपका कोई सॉल्यूशन है आप आराम से उसको बारे में लिख सकते हैं। और इक्वेशन देखिए जैसा हमेशा हम देख रहे हैं ऐसे ही हमेशा हमें इक्वेशन लिखते अपनी प्रैक्टिस करती रहने पड़ेगी। तो यहाँ पे एनोड पर ये रिएक्शन हो रही है और कैथोड पर ये रिएक्शन हो रही है। कैथोड पे वो अपने इलेक्ट्रॉन जो उसने खोए हैं वो ले रहा है, और जो एनोड पर उसने जो इम्प्योरिटी है वो उसके तो उसने जो एक लिए थे वो वापस दे रहा है। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने देखा कैसे जो हमारे रिएक्टिविटी सीरीज में हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है उनका इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से कैसे हम उनका शुद्ध फॉर्म ले सकते हैं। अगले सेशन में अभी इस चैप्टर को आगे और बढ़ाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्ते।